ये धूप तो हर रुख से परेशान करेगी, क्यों ढूंढ रहे हो किसी दीवार का साया। आसमान से मानो आग बरस रही है, जंगलों से लेकर इंसानी बस्तियों तक सब कुछ इसमें एक तरह से जल रहा है। 75% लोग डिहाइड्रेशन की गिरफ्त में हैं। लू से दुनिया की हर 5वीं मौत हिंदुस्तान में हो रही है, भारत में हो रही है। हॉस्पिटल्स हाई अलर्ट पर हैं। हुसैन, हेल्थ एक्सपर्ट्स के लिए हीट वेव अब एक बड़ी चुनौती बन गई है और अच्छी बात यह है कि इससे बचने के लिए लोग अपने अपने लाइफस्टाइल में बहुत कुछ बदलाव कर भी रहे हैं और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि झुलसाने वाली गर्मी से तबीयत खराब होने का रिस्क दोगुना हो गया है। दिल दिमाग के अलावा आंत, किडनी, लंग्स और लिवर के साथ ही आंखों के डैमेज होने का खतरा भी तो बढ़ गया है। ज्योत्सना, ठीक कह रही है मीनाक्षी आप। इनमें तो सबसे सेंसिटिव हैं आंखें, जो गर्म हवा के सीधे संपर्क में आती हैं। लोग गर्मियों से बचने के तमाम उपाय करते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में अक्सर अपनी आंखों की हिफाजत करना भूल जाते हैं। तभी तो अचानक आंखों के कॉर्नियल सेल्स में इन्फ्लेमेशन के मामले बढ़ रहे हैं। लोगों को आई स्ट्रोक का खतरा बन रहा है। गर्मी से रेटिना पर ब्लड के थक्के तक जमने लगे हैं, जो आंखों में ऑक्सीजन के फ्लो को रोक देते हैं, जिससे रेटिना डैमेज हो जाता है। और वैसे भी आंखों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर में होने वाली हर एक बीमारी का असर आंखों पर जरूर पड़ता है। अच्छा ज्योति साहब, अपनी बात पूरी करें। क्या डॉक्टर्स क्या करते हैं? सबसे पहले आंखों को ऐसे नीचे करके चेक करते हैं कि हाँ कि आंखें ठीक है या नहीं है। वो टॉर्च लगा के भी देखते हैं सब कुछ अंदर ठीक है कि नहीं है। वैसे जो बातें आप लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। अब डायबिटीज को ही ले लीजिए। डायबिटीज, हाई बीपी, मोटापा, स्ट्रेस, ये जो तमाम लाइफस्टाइल के डिजीजेस है ना, ये सिर्फ हार्ट, किडनी पर असर नहीं डालती हैं, बल्कि हमारी नजर को भी कमजोर करती हैं। इस वक्त तो वैसे ही गर्मी की वजह से अस्पतालों में बीपी और शुगर के मरीज दोगुने हो गए हैं और ऐसे में ग्लूकोमा ट्रिगर होने का खतरा भी तो बढ़ गया है हुसैन। और जबकि कैटरेक्ट और मायोपिया पहले से ही एक बड़ी समस्या बने हुए हैं, तो चलिए झुलसाने वाली गर्मी के बीच कैसे अपनी आंखों का ख्याल रखना है, कैसे अपनी नजर को पहले जैसे बरकरार रखना, ये सब कुछ आज हम जानेंगे स्वामी जी से। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। बहुत बहुत प्रणाम। देखो बहुत बहुत अभिनंदन जी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। देखो ये शीर्षासन जो बचपन से कर ले रहे हैं, उनको कभी भी जिंदगी में चश्मा नहीं चढ़ेगा। आंखों की एलर्जी, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, डबल विजन, कलर विजन, कॉर्निया की प्रॉब्लम और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा से लेकर के मैकुलर डिजनरेशन, एक लंबी श्रृंखला आँखों के रोगों की, इसलिए इसको शीर्षासन कहा जाता है। एक तो शिखर पर है, सिर से किया जाता है और सब रोगों के समाधान में ये शीर्ष भूमिका निभाता है। तो ये शीर्षासन जिनसे हो पाए तो वो कर लेना। छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक को हमने इसी से ठीक किया। इधर भी गुड़िया बैठी हुई, क्या नाम बाबू? मुस्कान ने अपनी आंखों की समस्या मिटा ली। बाबा जी ने तो कितने वर्ष का चश्मा हटा लिया? 25 साल का चश्मा। अभी त्राटक करो आप तो। 25 साल का चश्मा हटा लिया मुस्कान ने, तो बचपन से ही अपनी मुस्कान को अब मुरझाने नहीं दिया। और इसमें शीर्षासन, सर्वांगासन के साथ अक्षि तर्पण कराते, बड़ा जबरदस्त है। अक्षि तर्पण, फिर जलनेति, सूत्रनेति और त्रिफला से आईवास के बारे में भी बताएंगे। घरेलू उपाय जो हमने सफेद प्याज, अदरक का छिलका उतार के उसका रस, नींबू का रस 1-1 चम्मच और 3 चम्मच शहद मिलाकर के जो दृष्टि, फिर आईग्रिट, सौम्य, इन्हीं के उपयोग से जो कर सके वो शीर्षासन, सर्वांगासन न कर सके, जैसे सब भाई बहन यहाँ अनुलोम विलोम कर रहे हैं, ये करना है। तो आंखों की प्रॉब्लम चाहे जेनेटिक हो, चाहे पोल्यूशन से हो, चाहे स्क्रीन टाइम बढ़ने से हो, चाहे स्ट्रेस बढ़ने से हो, आंखों की प्रॉब्लम डायबिटीज, बीपी बढ़ने से हो, आंखों की प्रॉब्लम दृष्टि दोष, एक तो स्थूल आंखों का दोष है, एक दृष्टि दोष। हम ठीक ठीक चीज़ों को देख नहीं पाते, सोच नहीं पाते, उससे भी प्रॉब्लम आती है। स्ट्रेस से जागते हुए रात को सपने में भी आंखों को विश्राम नहीं मिल पाता। जिनका मन अशांत होता है तो रात को भी विश्राम नहीं मिल पाता। इसलिए मेडिटेशन करना भी बहुत जरूरी है आंखों के लिए। मन का धीरज भी बहुत जरूरी है।
आंखों से कहते हैं निगाहों से आदमी के पूरे जीवन का पता चल जाता है, उसकी दृष्टि, उसका दृष्टिकोण कैसा है। ये मैं जीवन की बात कर रहा हूँ दृष्टि के साथ। तो ये आंखें मात्र इस सुहानी दुनिया को ही नहीं देखती हैं, दृष्टि में हमारे जीवन की दृष्टि, दृष्टिकोण, हमारे जीवन का पूरा विजन, हमारा पूरा थॉट प्रोसेस, हमारे आइडियोलॉजी, हमारा पूरा कैरेक्टर झलकता है। इसलिए शीर्षासन सर्वांगासन तो रोज करना ही। और स्वामी जी देखिए, हमारे कार्यक्रम का दृष्टिकोण ये है, या आप मरकटासन कर लेते हैं ऐसे कि हर कोई सेहतमंद रहे, किसी भी तरह की बीमारी उसके आसपास भी ना फटके। तो आंखों पर पहले बिल्कुल केंद्रित होने से पहले पूरे शरीर का जो एक्सरसाइज है वो उस पर भी ज़रा ध्यान दे लेते हैं, क्योंकि अगर आसमान से आग बरस रही है तो जाहिर है सबको झुलसाएगी भी, सब पर बुरा असर डालेगी। और हेल्थ एक्सपर्ट्स ये बताते हैं स्वामी जी कि गर्मी का असर जो है वो दिल, दिमाग, लंग्स, लीवर, पैनक्रियाज और आंखों पर सबसे ज़्यादा पड़ रहा है। तो लंबे वक्त तक गर्मी की चपेट में जो लोग रहते हैं, गर्मी के संपर्क में ज़्यादा होते हैं, तो उनके ऑर्गन डैमेज होने का भी खतरा रहता है। तो सबसे पहले एक पूरा सेट करवा दीजिए ताकि लोग सुरक्षा कवच अपने लिए तैयार कर लें, फिर आंखों की एक एक बीमारी पर भी बात होगी। देखो, एक तो शीर्षासन सर्वांगासन तो ये पहले ही किए जाते हैं योगाभ्यास में। बहुत तेज शरीर गर्म होने पर, तेज दौड़ने के बाद, तेज एक्सरसाइज के बाद शीर्षासन सर्वांगासन, इसलिए शुरुआत में उनको करें। फिर थोड़ा बॉडी को वार्म अप करें, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन करें, त्रिकोणासन करें, कोणासन करें, पाद हस्तासन करें, तो ये कटचक्रासन, फिर ये ऐसे त्रिकोणासन, कोणासन, इससे पूरा शरीर जो है रिदम में आ जाता है। और फिर जो है कम से कम योगिक जोगिंग के 12 अभ्यास है। एक बार तो पूरे शरीर को ऐसे पूरा तपा लेना चाहिए। 12 से लेकर के 16 अभ्यास तक हम योगिक जोगिंग के ऐसे करवा देते हैं। मैं तो कहता हूँ चाहे सर्दी हो गर्मी हो, 12 महीने मैं ऐसे एक बार पसीना बहाता ही बहाता हूँ। और उसका लाभ ये है कि शरीर के एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन से लेकर के पूरे जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन से लेकर के एक एक सेल के एपोप्टोसिस से लेकर के और ऑटोफेजी, माइटोफेजी, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष से लेकर के सारे दोषों से निर्दोष निरोग रहते हुए अपने आप को बचा लेते। तो एक सेशन तो ये 5-10 मिनट का योगिक जोगिंग का, सूर्य नमस्कार का, ये दंड बैठक का, ये सबको कर लेना चाहिए। इससे थोड़ा थोड़ा भी कर लिया ना तो पूरा शरीर जो है वो हमारा सध जाता है। और इसमें पहले तो धीरे धीरे कर पाएंगे, बाद में स्पीड अप भी कर लेते हैं ऐसे। तो ये ऐसे ऐसे ये और ऐसे करने से पूरा हमारा शरीर जो है वो योग करने लायक भी बन जाता है। तो पूरे शरीर में ऐसे एक एनर्जी आ जाती है। और फिर सूर्य नमस्कार और ये दंड बैठक, ये तो एक बार सुबह सुबह पसीना बहा ही लेना। फिर जो मैं कह रहा था, ये सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास, फिर ये अक्षि तर्पण, फिर जल नेति, सूत्र नेति, त्रिपुरासी आवाज, त्राटक, मुंह में पानी भर के ठंडे पानी से आंखों पर छींटे मारना और धीरज रखना जीवन में। धीरज बहुत जरूरी है। सब प्रकार से धैर्य के साथ शौर्य, वीरता, पराक्रम, उत्साह भी रहना चाहिए। सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, ये तो रोज की दिनचर्या का हमारा हिस्सा हो गया ये। और बैठ करके ये ऐसे, जो ऐसे ना कर सके वो ऐसे ही कर ले, ऐसे भी ना कर सके तो कम से कम भुजंगासन तो सही कर सकते। तो ये तो पावर योगा जो हमने दिसंबर जनवरी से शुरू किया था, अब तक उसको बरकरार रखा हुआ है। 1 मिनट में 100 बार ऐसे कर लेते हैं। जो फास्ट करते हैं, जो धीरे भी करते हैं ना, वो भी ऐसे 2 मिनट में। और जो समर्थ हैं फिर उनसे तो पूरा दंड, चक्र दंड, पलट दंड सब करवा देते मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी अभ्यास आप करवाते रहिए। अब हम जरा आंखों से जुड़ी एक एक परेशानी को शामिल करते हैं, ताकि आजकल का जो बहुत ही
एक तरह से झुलसाने वाला मौसम है, इसमें लोग अपनी आंखों का सही तरीके से ख्याल रख पाएं। स्वामी जी देखिए, गर्म हवा के सीधे संपर्क में हमारी आंखें होती हैं और इसकी वजह से जो आंखों का कॉर्नियल सेल्स है वो डैमेज हो रहा है। इन्फ्लेमेशन का खतरा भी आंखों पर है। तो योगाभ्यास के साथ साथ स्वामी जी आई एलर्जी, ड्राइनेस और आंखों के अंदर और बाहरी हिस्से में जो सूजन आ जाती है या फिर पलकों में कई बार सूजन आ जाती है, आंखों से पानी आने की शिकायत भी इस मौसम में काफी बड़ी है। इन सारी चीजों से कैसे बचना है और इनके उपाय क्या क्या हैं, ये भी बताइए। तो देखो, और ये मोटा मोटा काला काला चश्मा स्वामी जी काम आएगा क्या? मेरे तो बड़ा काम आया था। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। देखो, ये क्षणिक लाभ देता है। अंदर से यदि आंखें कमजोर हो जाएं तो चश्मा क्या, पूरा का पूरा लाखों करोड़ की मशीनें और पूरा हॉस्पिटल, पूरा मेडिकल सिस्टम आपके लिए बेकार हो जाता है जब आपकी आंखें कमजोर पड़ गई। तो अपनी आंखों को अच्छा बनाने के जो उपाय हैं, उनको मजबूत बनाने के, अपनी आंखों की रोशनी ज्योति बढ़ाने के जो उपाय आज हम बता रहे हैं, उनको तो अपनाना पड़ेगा। आई ग्रीट, दृष्टि सौम्य, और ये जो गुलाब जल से आईवास करना, ये सब तो उपाय हैं। क्या करें, पित्त बढ़ जाता है तो आंखों में लालिमा आती है और फिर धीरे धीरे करके आंखें आपकी निस्तेज हो जाती है, उनकी रोशनी खत्म हो जाती है। पित्त बढ़ने से आंखों की समस्या होती है। तो पित्त ना बढ़े इसके लिए जल का, घड़े का जल पिए। बीटग्रास, एलोवेरा, लौकी, शीशम, पीपल के पेड़ के नीचे तो हम बैठे हैं, पीपल, शीशम, बेल, ये 3 चीजों के पत्तों का रस, शीशम, पीपल, बेल, एलोवेरा, बीटग्रास, ये 5 चीजों का जूस तो पित्तनाशक, अत्यंत पित्त। लौकी और आजकल के सीजन में वाटरमेलन, खरबूजा, तरबूजा, पित्त शामक द्रव्यों में। और फिर कफ बढ़ जाए तो अणु तेल से, ज़्यादा कफ बढ़ जाए तो फिर ज्योतिषमती से, मीडियम कफ हो तो अणु तेल ज्योतिषमती मिला करके नस से, और फिर बादाम 100 ग्राम, काली मिर्च 20 ग्राम, खांड 50 ग्राम, 1-1 चम्मच ही खिला देते हैं। काली मिर्च की बजाय सफ़ेद मिर्च मिल जाए तो और अच्छा है, नहीं तो उसका छिलका उतार करके उसी से गुजारा कर लें। तो कफ बढ़ने से भी, कफ जो है बालों में उतरता है तो बाल सफ़ेद, आंखों में उतरता है तो आंखों पर मोटे मोटे चश्मे, और कफ जो है वो पूरे शरीर में उतर जाता है तो मोटापा और गांठें होने लगती हैं। कफ से भी ये जो है आंखों की समस्या होती है। और वात, ब्लड सर्कुलेशन, वात शक्ति, प्राण शक्ति कमजोर पड़ जाती है। उसके लिए अनुलोम विलोम जैसे हम बता रहे थे, इसको लगातार करें। इसके लिए फिर निर्गुंडी का नस्य करवाते हैं। फिर अक्षी तर्पण मैंने बताया, आई ग्रिट, और ट्रेडिशनली 200 ग्राम आंवल के रसायन, आंवले की चूर्ण में आंवले के रस की भावना दे देते हैं। सुबह आंवला एलोवेरा तो पीने के लिए हम बोलते ही हैं, 2 घूंट की बात है बस। 200 ग्राम आंवल के रसायन, 200 ग्राम आंवल के रसायन में 20 ग्राम सप्तामृत लोह, 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम, डायबिटीज है तो उसमें वसंत कुसुमाकर, वैसे ही नशे कमजोर हैं तो रसराज रस, ये सब मिलाकर के 1-1 चम्मच खिला देते हैं। आज कल इसका रेडीमेड रूप हमने ये आईग्रेट करके दे दिया है। जिनको कफ है उनको, बच्चों को ये बालप्रास और बड़ों को फिर ये च्यवनप्राश, और सर्दियों में अमृत रसायन, ये बड़े जबरदस्त काम करते हैं इसमें। तो आँखों के इन्फ्लेमेशन का एक कारण वात, दूसरा कफ, तीसरा पित्त बताया। पूरी बॉडी में भी जो इन्फ्लेमेशन होता है, त्रिदोष ही मूल में है सारे रोगों के, और ये समझना होगा हमें। और हाँ, जो ज़्यादा नमक, ज़्यादा मीठा और कोल्ड ड्रिंक्स और शरबत के नाम पर चीनी घोल घोल के जो पी रहे हैं, ये चीनी, ये नमक, ये जंक फूड, फास्ट फूड, अनहेल्दी फूड्स, ये सब चीज़ें हमारे भीतर इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती। जितने भी टॉक्सिन्स हैं ये भी त्रिदोषों को प्रभावित करते हैं, और ये भी टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स को बढ़ाते हैं। उसके लिए फिर कुंजर क्रिया कराते हैं, फिर बस्ती क्रिया करवाते हैं, बस्ती भी देते हैं हम, आंवले के रस से एनिमा देते हैं, और उससे आंखों की सभी प्रॉब्लम से मिट जाती है मेरे भाई।
स्वामी जी, एक और विषय शामिल कर लेते हैं। पता आपने पहले इन्फॉर्मेशन को दिया है, तो हम क्या कोई भी बीमारी आंखों की छोड़ेंगे नहीं मेरी बहन मीनाक्षी जी। और स्वामी जी, इस वक्त ये लटकते हुए आम जो है ये ध्यान भी भटकाते हैं। मैं वही कह रही थी, आंखों के बार-बार सामने स्वामी जी आम बार-बार आ दिखाया रहे जा हैं। रहा है। पता नहीं आज मुझे इनसे माया क्यों नहीं हो रही फिर ना मोह हो रहा है। अच्छा स्वामी जी, इस वक्त बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। कंजक्टिवाइटिस की परेशानी भी जल्दी दिखाई देने लगती है, और ये तो ऐसी परेशानी है जो अगर एक को हो जाए तो फिर दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे फैलते परिवार में देर नहीं लगती। तो स्वामी जी, योग तो आप करवा ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ इसका समाधान भी आप बताएं। देखो, आंखों का फ्लू, कोई भी फ्लू किसी भी तरह का, चाहे वो कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से रिलेटेड हो, वो कब होता है? जब आंखों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। तो अपनी आंखों की इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए शीर्षासन मैंने बताया, सर्वांगासन बताया, अनुलोम विलोम का अभ्यास बताया, सुबह उठ करके मुंह में पानी भर के ठंडे पानी से आंखों को धोना, गुलाब जल से, गुलाब जल में आंवला की पंखुड़ियाँ डाल करके, आंवले की कलियाँ डाल करके, और उससे जो है आंखों को धोना। ये हमने ये इसलिए रख रखा है। गुलाब जल भी है, और ये गुलाब जल में आंवले की कलियाँ डाल दी, और उससे जो है फिर ये गुलाब जल रेडिश कलर का हो जाता है। इसको आंखों में डालो। और जल नीति, सूत्र नीति, ये तो बहुत ही अप्रतिम है। आज हमें लगता है ये फिर से सीखने की ज़रूरत है लोगों को, कि लोग सीखें आँखों को कैसे स्वस्थ रखना है। नंगे पैर घास पर चलना, तो इससे आँखें अच्छी रहती है। नंगे पैर घास पर चलते हैं, इससे भी आँखें अच्छी रहती हैं। तो सुबह सुबह घास पर चलना चाहिए, घास ही पर दौड़ना चाहिए। और अलग अलग तरह के जूते, हमने तो पूरा हमारा योग मैदान है इधर बाहर, और उसके चारों तरफ ट्रैक ही बनवा रखा है। सुबह सुबह नंगे पैर घास पर चले या मिट्टी पर चले। आज तक किसी भी गाय भैंस के, मोटा बड़ा जीव, हाथी हो या चींटी हो, चींटी से हाथी तक किसी के आंख पर चश्मे नहीं चढ़े, और तुम जो काले काले चश्मे लगा करके। नहीं स्वामी जी, ये जो आपने एक सलाह दी है कि घास पर नंगे पांव चलना चाहिए, इसी से एक और मुझे तस्वीर याद आ गई। हमने देखा था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को खूब प्रमोट किया था, और एक्यूप्रेशर थेरेपी को भी उन्होंने प्रमोट किया था, तब जो पंच महाभूत हैं उसका जिक्र उन्होंने किया, या फिर घास पर चलना, मिट्टी पर चलना, फिर पत्थर पे चलना, इसका अपना क्या इम्पोर्टेंस है? थोड़ा ये भी समझाएं। क्या ये भी आंखों की सेहत के लिए बेहतर है? हाँ देखो, घास के ऊपर चलने से तो आंखों पर तुरंत असर होता है। इससे आंखों को शीतलता मिलती है, और पृथ्वी जो धरती हमारी माँ, उसकी एनर्जी से हमारी बॉडी की एनर्जी अलाइन हो जाती है। जो अलाइनमेंट बिगड़ा है एनर्जी का हमारा, एक फिर ये पहली दूसरी अंगुली के नीचे ये बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ से ये है ना, ऐसे ये ऐसे, इसको ऐसे दबाना, ये एक। दूसरा, जो पूरे पत्थरों पर चलते हैं, उससे देखो ये आँख का, ये फेफड़े का, लास्ट में कान का, इधर ये हार्ट का, इसके नीचे डायबिटीज़ का, यहाँ पर एक किडनी का, यहाँ आंतों का, यहाँ थायराइड का, यहाँ पेट का पॉइंट है। सारे एनर्जी जो है ना वो हमारे हाथों में। इसलिए हाथ को सबसे बड़ी औषध का, अयम में हस्तो भगवान, अयम में भगवत्तरा। हाँ, तो ये जो हाथ और पैरों से, अब बाकी जीव तो हाथ पैर मतलब आगे पीछे के दोनों उससे चलते हैं, और जो बंदर जैसे है वो पिछले वाले पैरों का चलने के लिए आगे वालों का हाथों के रूप में काम लेते रहते हैं, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं ना। तो इससे सारी ऊर्जा के केंद्र हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, हमें जब आँखों के ज़्यादा रोग हो जाते हैं तो हम चारों तरफ आँखों में लीच 2 लीच यहाँ लगवाते हैं, चारों तरफ आँखों में एक्यूपंचर कराते हैं। ये दोनों हाथों में एक्यूप्रेशर, ये 1-1, 2-2 मिनट ऐसे इसका प्रयोग करते हैं। तो कंकरीली पथरीली ज़मीन पर चलने से एक्यूप्रेशर पूरा हो जाता है, एक्यूपंचर हो जाता है, और घास पर चलने से पूरी पृथ्वी की एनर्जी से हम अलाइन हो जाते हैं, और पूरा ऊर्जा चक्र ही तो है जीवन में। ऊर्जा चक्र हमारा ठीक चलता रहे तो जीवन में कोई रोग हो ही नहीं सकता। ये मिट्टी पर, घास पर और
जो कंक्रीट की जो पत्थर हैं उनके ऊपर चलने का फायदा है। बिल्कुल स्वामी जी, हीट वेव की वजह से भी अस्पतालों में बीपी, शुगर और मोटापे के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है और कहीं कि 2 गुने हो गए हैं। लाइफस्टाइल की बीमारी का असर देर सबेर आंखों पर भी पड़ता है। तो एक सेशन बीपी, शुगर और मोटापे के लिए भी करवा दीजिए ताकि आंखें सुंदर, सुरक्षित रहें और इन लाइफस्टाइल डिजीजेस का असर आंखों पर ना पड़े। मोटापा के लिए मेदोहरबटी, वेट गो, अश्वगंधा के पत्तों का प्रयोग और सलाद, सब्जियां, फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स वो सीमित मात्रा में ये सब सेवन करें। 2 अभ्यास ये बैठ करके, 3 अभ्यास फिर लेट करके, और फिर इसके बाद बीपी शुगर के लिए बताता हूँ। बीपी शुगर के कारण से भी आंखों पर बहुत बुरा असर आता है और मोटे लोगों के भी आंखों पर बहुत बुरा असर आता है। मोटे लोगों को तो उनकी इम्यूनिटी डाउन चली जाती है और बहुत तरह के शरीर में रोग हो जाते हैं। तो ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन, तो ये चीज़ें जो है बड़ी ज़बरदस्त हैं मोटापा के लिए। ये तो रोज़ की दिनचर्या का हिस्सा हो गया और मैंने देखता हूँ बहुत से भाई बहन घर में बैठे बैठे 10, 15, 20 किलो अपना वेट कम कर रहे हैं। रोज़ इंडिया टीवी लगा लेते हैं और अपने काम की बातें सुनते भी रहते हैं और इंस्पिरेशन, मोटिवेशन भी लेते रहते हैं। एक माहौल चाहिए व्यक्ति को, तो उनको एक इन्वायरमेंट मिल जाता है, पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं। सुबह सुबह इंडिया टीवी की स्क्रीन से पॉजिटिव वाइब्स निकलती है और लोग ये देखते देखते करते रहते हैं, अपना मोटापा घटाते रहते हैं। और जो है फिर बीपी शुगर के लिए एक तो पवन मुक्त आसन, ऐसे 1-2 मिनट लगातार चलित पवन मुक्त आसन, आगे पीछे ऐसे, ये फिर ये ऐसे दाएं और बाएं और ऐसे भी। इससे लीवर, स्प्लीन, सारा पूरा पाचन तंत्र एक्टिवेट हो जाता है, ऐसे और ये ऐसे। और फिर ये उत्तान पादासन भी, ये 2 आसन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन तो अपनी दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाने बैठ करके मंडूकासन। और बीपी के लिए और स्पाइन के लिए एक तो मरकटासन और दूसरा स्पाइन के लिए भुजंगासन। ये तो रोज ही हम करवा देते पावर योगा के सेशन में भी, और वैसे भी 100 साल तक जिंदगी में गर्व के साथ आगे बढ़ने के लिए जरूरी होता है। ये इंडिया टीवी से इंस्पिरेशन भी मिलती है और इंडिया टीवी से इंफॉर्मेशन भी मिलती है। स्वामी जी, आपने भी देखा ही होगा हमारा कल का वो ग्रैंड शो इंडिया टीवी पर नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू हेडलाइंस बन गया है। रजत जी के साथ इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने खुलकर बात की। आखिर पाकिस्तान में मोदी की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? पाकिस्तानियों की जुबान पर मोदी मोदी ये नाम क्यों चल रहा है? विरोधी लगातार पाकिस्तान के एटम बम की बात करते हैं और मोदी ने पाकिस्तान के एटम बम पर क्या कहा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड रहा। पूरा इंटरव्यू देखिए सुबह 10 बजे एक झलक, लेकिन मैं पहले आपको दिखा देती हूँ। कल सुबह 10 बजे तक का इंतजार तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन एक झलक आपको अभी दिखा देती हूँ। वेलकम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया। और वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था, अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए? अरे वो तो मेरा ही देश था यार किसी जमाने में। कुछ सवाल और उनके जवाब इतिहास बन जाते हैं। स्वामी जी, ये पूरा कार्यक्रम जो है कल दिन भर ट्रेंड करता रहा, आपने भी देखा ही होगा। अरे इसमें तो रजत जी ने एक राजनीतिक रूप से और वैश्विक रूप से कीर्तिमान बना दिया। देखो, प्रश्न पूछने वाला रजत शर्मा जी जैसा एक शिखर पत्रकार हो और उत्तर देने वाला देश और दुनिया का एक शिखर राजनेता हो, तो फिर तो
बहुत दूर तक जाती है ना। आज पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी जैसा कोई नेता नहीं और हमारे श्रद्धेय रजत शर्मा जी जैसा कोई पत्रकार नहीं है। उन्होंने पत्रकारिता धर्म को पूरी प्रामाणिकता से जिया और नरेंद्र मोदी जी ने राजधर्म को प्रामाणिकता से जिया है। और एक एक प्रश्न उसकी गहराई और उत्तर भी उतना ही बुलंद, तो ये तो अप्रतिम है। मैं तो चाहूँगा सब देखें और इससे बहुत सारे हमारे मन के संशय, हमारी राजनीतिक भ्रांतियाँ भी मिटती हैं और बहुत उथल पुथल है लोगों के दिल में कि अब 4 जून को क्या होगा। तो मुझे लगता है उससे भी थोड़ी शांति मिल जाएगी लोगों को। बहुत तरह से शेयर मार्केट से लेकर के, बिजनेस से लेकर के, पॉलिटिक्स से लेकर के, सोशल और रिलीजियस सेक्टर में उथल पुथल मची हुई है। रजत जी और हमारे नरेंद्र मोदी जी की बातचीत से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अभिनंदन है। और स्वामी जी, आंखों को ठंडक भी मिलती है और इसीलिए आज हमने आंखों की ठंडक का ये कार्यक्रम भी रखा है। आंखों की स्वामी जी कुछ और दिक्कतों की बात भी कर लेते हैं। बच्चों में स्क्विंट आई की समस्या भी माँ बाप को बहुत परेशान करती है स्वामी जी, तो इसका कोई इलाज है? जो बच्चे जिसे आमतौर से भेंगा कहते हैं, तो इसका क्या इलाज है स्वामी जी? हाँ, भेंगापन आँखों, जो ये आँखों का आता है उसके लिए एक ये आँखों का एक्यूप्रेशर का पॉइंट अनुलोम विलोम के साथ ना, ये इधर आओ बाबू। हाँ, इसने अपने आँखों को बहुत अच्छा कर लिया। आप भी आँखों का ना ऐसे नीचे देखो, फिर दाईं ओर घुमाओ आँखों को, फिर ऊपर की ओर, फिर बाईं ओर। आँखों की एक्सरसाइज बड़ी ज़ोरदार होती है। ऐसे ऐसे गोल गोल आँखों को घुमाना, ये बड़ी काम आती है। फिर जो स्किन आइज होती है वो भी इससे अच्छी होती है। और फिर जो लेजी आई होती है ना, उस आँख को काम में लेते हैं। कुछ लोग जैसे तन से प्रमादी हो जाते हैं, कुछ मन से प्रमादी हो जाते हैं, किसी की आंखें प्रमादी हो जाती है, किसी का दिमाग प्रमादी हो जाता है। तो दिमाग का प्रमाद तो खूब पढ़ाई करवा करके दूर करते हैं। आँखों का प्रमाद, आँखों को ऐसे गोल गोल घुमा के, यह है तो छोटी सी एक्सरसाइज, कभी भी की जा सकती है, लेकिन मैंने देखा इसके प्रति लोग सजग नहीं होते। तो ये एक तो ये आँखों को गोल गोल घुमाना। दूसरा, जैसे हमारे बाबा जी बैठे हुए लगातार त्राटक कर रहे हैं, ये त्राटक भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। और ऐसे आँख बंद करके भी राम का, कृष्ण का, हनुमान का, शिव भगवान भगवती का ध्यान, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरख का ध्यान जो है, वो जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। अच्छा स्वामी जी, देखिए ये स्क्विंट आइज जो है बच्चों में बचपन से होती है और डॉक्टर्स बताते हैं कि मांसपेशियों की कमजोरी की वजह से होती है। दूसरा विषय आपने खुद शामिल कर लिया, लेजी आई वाला। ये लेजी आई क्या बचपन में होता है या बड़े होने के बाद भी हो सकता है, और क्या वजह होती है लेजी आई जैसी प्रॉब्लम की शुरुआत की? लेजी आई ज़्यादातर बचपन में ही होता है और लेजी आई का कारण कई बार आँखों में जो है कोई ऐसे छोटा सा कोई अवरोध आ जाता है, वातिक, पैतिक या कफज। तो वात पित्त कफ त्रिदोष का बैलेंस बिगड़ने से कई बार जब बच्चा पैदा हो रहा था उस समय कोई प्रेशर पड़ जाता है माथे पर, आँखों पर, उससे, या कई बार बचपन में खाने पीने की चीज़ों का बड़ा ज़्यादा असर होता है। वैसे तो आहार और विचार का असर बहुत गहरा होता है हमारी ज़िंदगी पर, लेकिन बचपन में ज़्यादा गहरा होता है। तो किसी भी कारण से डिलीवरी के समय बच्चे को बचपन में खाने पीने की चीज़ों के समय या वात पित्त कफ त्रिदोष आदि बिगड़ने से किसी भी वजह से लेजी आई हुई है, तो ये उपाय जो बताए हैं अनुलोम विलोम के, शीर्षासन, सर्वांग आसन के, और आई ग्रिट इसमें बहुत अच्छा काम करती है। तो एक तो आई ग्रिट का सेवन करें और फिर ये महा त्रिफला घृत, ये छोटे बच्चों को तो 5 से 10 बूंद, थोड़े 8-10 साल के बच्चे हो गए हैं तो 1 चम्मच, और बड़े हैं तो 2 चम्मच तक सुबह सुबह खाली पेट ले सकते हैं। फिर इससे लेजी आई की प्रॉब्लम, जल नीति सूत्र नीति बाद में 10-12 साल के बच्चे करना सीख जाते हैं। तो जल नीति सूत्र नीति इसमें अप्रतिम लाभ करती है। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये लेजी आई के लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण है मेरे भाई हुसैन जी। अच्छा स्वामी जी, मोतियाबिंद ये एक ऐसा शब्द है जो सबसे ज़्यादा आंखों के लिए इस्तेमाल होता है, और पहले ये माना जाता था कि बड़े बुजुर्गों को ये परेशानी होती है,
लेकिन इस मोतियाबिंद ने खुद को अभ्यास कर करके बड़ा एडवांस कर लिया है और अब ये परेशानी नौजवानों तक आ गई है। नई युवा पीढ़ी को भी ये परेशानी हो रही है। तो मोतियाबिंद क्यों हो रहा है नौजवानों को और इससे बचने का क्या कोई उपाय है? सिवाय ऑपरेशन के कोई रास्ता है क्या? आसन करो बेटा। देखो, दो तरह का मोतियाबिंद होता है, एक सफेद मोतिया, एक काला मोतिया। हमने एनिमल ट्रायल किया अभी। आई ग्रिड जो अभी मैं बता रहा था, ये आई ग्रिड वटी खिलाई और आई ग्रिड ड्रॉप डाली जीवों को, चूहों के ऊपर प्रयोग किया था और कैटरेक्ट ठीक हो गया। ये बड़ी बात है। कैटरेक्ट के मेरे पास कितने एग्जाम्पल मैंने इंडिया टीवी पर भी दिखाए थे। तो आई ग्रिड ड्रॉप डालना, आई ग्रिड वटी खाना, इससे तो कैटरेक्ट। बड़ी उम्र में ये प्रॉब्लम हो जाए तो दृष्टि, आज दृष्टि का फार्मूलेशन मैं शुरू से ही बता रहा था, फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। ये सफ़ेद प्याज, नींबू और अदरक का छिलका उतार के, पानी नहीं टच करना, इसको अच्छे से मिक्सी में क्रश कर लेते हैं। बराबर मात्रा में इनका रस ले लिया, मान लीजिए जी 1-1 चम्मच ये रस है, तो इसमें 3 चम्मच फिर प्योर हनी मिला देते हैं, उसको डालते हैं। इसको बोलते हैं हम दृष्टि। ये कैटरेक्ट और ग्लूकोमा दोनों में बराबर काम करती है। और जो अमल के रसायन सप्तामृतलो मुक्ता शुक्ति वसंत कुसुमाकर रसराज रस की जो औषधि बताई थी, वो भी अप्रतिम है। तो मैंने आज से नहीं 30-35 सालों से कैटरेक्ट भी ठीक किया, ग्लूकोमा भी ठीक किया है। तो जी स्वामी जी, और ग्लूकोमा, फिर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, ये भी ठीक होता है, जो रतौंधी जिसको बोलते हैं। जी मेरी बहन। स्वामी जी, आंखों की सेहत के साथ साथ पूरा शरीर कपालभाति ज्यादा करना पड़ता है, सेहतमंद रहे और खासकर गर्मियों के इस मौसम में ठंडक मिले शरीर को, उसके लिए प्राणायाम का भी एक सेशन करवा दीजिए। तो प्राणायाम तो हम एक तो मंडूकासन के साथ कर रहे थे, मंडूकासन के साथ, पवन मुक्तासन के साथ, गोमुखासन के साथ, और इसको जो ज़्यादा लंबे आसन नहीं लगा सकते हम तो इंटीग्रेटेड योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, योग, यजन, भजन, कीर्तन, आत्मनुशासन, आत्मोपचार, आत्म आरोहण, आत्म संयम और सेल्फ डायरेक्शन के साथ, सेल्फ डिटर्मिनेशन के साथ, ये सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन साथ साथ ही चलता रहता है। जो कोई अधिक योगाभ्यास न कर पाए ना, वो ऐसे एक 2 मिनट भस्त्रिका कर लें, पूरा शरीर एनर्जाइज हो जाता है। 37 ट्रिलियन सेल्स चार्ज हो जाते हैं, बॉडी की एनर्जी राइट डायरेक्शन में काम करने लगती है, जिसके मैं बोलता हूँ कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है। और इससे त्रिदोष और मूल प्रकृति हमारी प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम जो है सत्व रजस तमस और पंचकोश, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, पंच उपप्राण, पूरा ताना बाना भस्त्रिका प्राणायाम से अच्छा हो जाता है। तो 2 से 5 मिनट ये आवश्यक है। फिर कपालभाति, लीवर गड़बड़ होने से, स्प्लीन इंटेस्टाइन गड़बड़ होने से, पाचन तंत्र गड़बड़ होने से, पेट खराब हो तो आंखों पर तुरंत उसका असर आता है। जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, जिसकी आंतें कमज़ोर है, जिसका लीवर कमज़ोर, उसकी आंखें भी कमज़ोर होगी। आँख का और आंत का भी बड़ा गहरा संबंध है। तो कपालभाति ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को पूरा एनर्जाइज कर देता है, उनमें गति और शक्ति पैदा कर देता है। बिना गति के तो सारी दुर्गति है, और गति में ही प्रगति है। गति से ही हमारे जीवन में हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारे जीवन का विकास है। अच्छा स्वामी जी, अब समय ये कह रहा है बहुत जरूरी है, कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं और अनुलोम विलोम, और हमारे सवालों को अब यहीं रोकते हैं। अब दर्शकों के सवाल शामिल करते हैं। पहला सवाल बेंगलुरु से डेजी का है। मेरे बेटे को आँख में वो ग्लैंड सूख गया है और उसमें थोड़ा सा इरिटेशन भी है, आँख लाल होती है। तो आंखों की लालिमा के लिए सबसे बेस्ट तो जैसे मैंने बताया, सुबह मुंह में पानी भर के आंखों पर छींटे मारना,
और बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है सौम्य। आप भी सौम्य यूज करते हो ना बाबू? हाँ? 2 साल से यूज किया और इसने अपनी आंखों को अच्छा कर लिया हमारी बिटिया ने। हाँ? तो ये सौम्य आंखों में डालें। और अनुलोम विलोम बच्चे को ज़्यादा कराना, गाय का घी या महा त्रिफला घृत भी सुबह खाली पेट दे देना। बस मिर्च मसाले गर्म चीज़ें बच्चे को मत देना, बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा मेरे भाई। स्वामी जी अगला सवाल गुजरात से सिमर का है। मुझे छींक की एलर्जी है और ये काफ़ी टाइम से नहीं जा रहा है। इसकी वजह से मुझे हर रोज़ दवाई लेना पड़ता है। प्लीज़ इसका कोई उपाय बताएं। छींक की एलर्जी सिमर, प्रभु का सिमरन किया करो और साथ में योगाभ्यास, नाम जपो किरत करो सिमर। छींक जो आती है उसके लिए इम्यूनोग्रिड और ब्रोनकोम जबरदस्त है। फिर लंग की रेस्पिरेटरी सिस्टम की इम्यूनिटी इतनी ज़बरदस्त हो जाती है। फिर ये रिंग फिंगर की टोपर दवा भी लेना, अणु तेल का नशे कर लेना, छींक आएगी ही नहीं। हमको कभी महीने 2 महीने में कोई छींक आ गई तो अलग बात है, और वो भी छींक जो है बीमारी के कारण से नहीं आती। कभी कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या कभी कोई मक्खी मच्छर इधर नाक के पास फटक जाए, कोई इरिटेशन हो जाए तो अलग बात है, छींक आएगी ही नहीं। आज जो उपाय बताए, इम्यूनोग्रिड और ब्रोनकोम या स्वासारी खाली पेट ले लेना एक और अणु तेल डाल लेना। अगला ले लो प्रश्न, बड़ा जबरदस्त है। स्वामी जी बिहार से आपकी फैन उषा रानी का सवाल है। प्रणाम स्वामी जी, मेरे मुंह में 1 वर्ष से छाले की समस्या है। काफ़ी इलाज कराया है पर ठीक नहीं हो रहा है, कृपया उपाय बताएं। हाँ, ये छाले होते हैं उमा जी, उषा जी, ये पित्त बढ़ने से। और पित्त का प्रशमन का उपाय मैंने एक तो लौकी बताया था, दूसरा है शीशम, पीपल और बेल के पत्तों का रस, वीट ग्रास, एलोवेरा, ये सामान्य पानी में घोट करके पी लेना। गोंद कतीरा भी बहुत अच्छा होता है, जल जमनी भी बहुत अच्छी होती है। और ये जो चिया सीड है ना, रात को भिगो करके सुबह ले लो, कोलेस्ट्रॉल, वेट भी कम हो जाता है और पित्त का प्रशमन हो जाता है। मिर्च मसाले थोड़ी देर बंद कर दें और एलोवेरा मुंह में ऐसे डाल के चबा लें, या गेंदे, जो गेंदा का फूल होता है ना, उस गेंदे की जो पत्तियाँ होती हैं उसको भी मुंह में चबाने से, उससे भी ये छाले की समस्या दूर हो जाती है। ज़्यादा ही छाले हो जाए तो नीला थोथा भून करके और उसको एलोवेरा के जूस में मिला करके और फिर मुंह में उसका कुल्ला कर लेना चाहिए। एक ही बार में छाले खत्म। ये छाले बहुत होते हैं गर्मी में, बहुत लोगों को जरा सा पित्त बढ़ने पर छाले खत्म। पेट में गर्मी है तो मिट्टी पट्टी जो यहाँ भाई को लगा रखी है, मिट्टी पट्टी। स्वामी जी छाले खत्म तो सवालों का सिलसिला भी खत्म, और अब बारी है योग चैलेंज की। आपने जो चैलेंज दिया था उसके जवाब में बहुत सारे वीडियोस हम तक आए हैं, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं। तो स्वामी जी बहुत सारे वीडियोस हैं, उसमें से छांटना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कुछ खास वीडियोस आपको दिखाते हैं। स्वामी जी देश ही नहीं विदेश से भी वीडियो आ रहे हैं और हिंदुस्तान के कोने कोने से वीडियोस आ रहे हैं। अब जो बेस्ट वीडियो है, जो विजेता हैं आपके दिए हुए चैलेंज के, उनका वीडियो आपको दिखाने वाले हैं। जोगिंदर सिंह जबलपुर के रहने वाले, ये हैं स्वामी जी विजेता। जोगिंदर जी को बहुत बहुत अभिनंदन है। और कल का चैलेंज हम साथ ही साथ दे रहे हैं। बिल्कुल। एक पैर को सामने से मोड़ा देखो, फिर से दूसरा पैर पीछे से मोड़ा। और क्या नाम है, मुस्कान और निकिता बहुत अच्छा कर रही है। पीछे से पैर मोड़ के सिर से लगा दिया और फिर एक पैर को पीछे से मोड़ के सिर से लगा दिया, और फिर दूसरा हाथ आप ऐसे सामने ऐसे भी रख सकते हैं, घुटने पर भी रख सकते हैं, ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हैं। ऐसे ये बहुत ही ज़बरदस्त है, ऐसे अद्भुत किया है। हाँ, एक बार जोरदार अभिनंदन है। हाँ। अगर आपको ये चैलेंज को करेंगे, कपोटा से अगर आपको ये चैलेंज पाद शिरस पर शासन जी,
तो हमारे नंबर लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे थे, आप इस नंबर पर अपनी वीडियोस हम तक पहुंचाइए और विजेता बनिए। स्वामी जी की तरफ से इनाम भी हासिल किए। स्वामी जी, अब वक्त हो गया है कि कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दिया जाए, कल क्या खास होने वाला है। झुलसाती गर्मी से खतरे में कैसे हैं 7 करोड़ लोगों की किडनी, बेली फैट से क्यों डैमेज हो रही है नेफ्रॉन की झिल्ली, योग गुरु स्वामी रामदेव बताएंगे तमाम उपाय। वक्त आप पहले से जानते हैं, 7:56 से पहले ही इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। स्वामी जी, अब आपसे अनुमति लेने का वक्त है। शुक्रिया स्वामी जी, प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद।